Hello students, welcome to online botany classes. I am Dr. Manju Lata Joshi, Assistant Professor in Government PG College, उत्तरकाशी. Students, हमारे लेक्चर्स की सीरीज़ में म्यूटेशन टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो इससे पिछले लेक्चर्स में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन को डिस्कस किया था और फिर एक अलग से लेक्चर में हमने जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन को डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। क्रोमोसोम म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है? जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या फिर नंबर में किसी तरह का चेंज हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहा जाता है। क्रोमोसोम्स में चेंज होने के कारण क्या होते हैं? कई तरह के डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं, कई तरह के सिंड्रोम क्रिएट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? ह्यूमन बॉडी में डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो क्रोमोसोम म्यूटेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स एंड न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम को देखते हैं। ये 4 तरह के होते हैं। इसमें पहला है डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। तो ये 4 तरह का होता है। इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिलीशन को डिस्कस करते हैं। डिलीशन में क्या होता है? डिलीशन जैसा कि नाम से ही स्पेसिफाई है, डिलीशन में क्या हो रहा है? एक क्रोमोसोम का क्या हो जा रहा है? लॉस हो जा रहा है। A deletion is a chromosomal mutation involving the loss of a chromosomal segment that begins where breaks occur. इसमें क्या होगा? क्रोमोसोम का एक सेगमेंट जो होता है वो डिलीट हो जाता है, जहाँ पर से कि ब्रेकिंग अकर होता है वहाँ पर से। तो डिलीशन म्यूटेशंस कैन नॉट रिवर्ट टू वाइल्ड टाइप। जो डिलीशन म्यूटेशन है ये क्या होंगे? वाइल्ड टाइप में रिवर्ट नहीं हो सकते हैं। डिलीशन कैन बी यूज्ड to determine the physical location of a gene on a chromosome by localizing the gene to deleted segment. सेवरल ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब डिलीशन के कारण क्या क्या डिसऑर्डर हो जाते हैं? इसमें क्राई डू चैट एक सिंड्रोम है, ये कॉज होता है। डिलीशन के कारण क्रोमोसोम के सेगमेंट में अगर डिलीशन हो जाता है तो इस तरह का सिंड्रोम क्रिएट होता है। दूसरा है प्रेडर-वेली सिंड्रोम। ये भी क्या होता है? हेट्रोजाइगस डिलीशन होता है। जो क्रोमोसोम 15 का लॉन्ग आर्म होता है वहाँ पर अगर डिलीशन हो जाता है तो प्रेडर-वेली सिंड्रोम कॉज होता है। डिलीशन को हम डायग्रामेटिकली यहाँ पे समझते हैं। देखिए ये डायग्राम है, इसमें ए बी सी डी ई एफ जी इस तरह से सेगमेंट शो किए गए हैं। यहाँ पर जो डी सेगमेंट है, इस डी सेगमेंट में क्या हो जा रहा है? डिलीशन हो जा रहा है। तो ये क्या फिर क्रिएट कर दे रहा है? किस तरह का क्रोमोसोम बन जा रहा है? ये ए बी सी और यहाँ पर से डी क्या हो गया? डिलीट हो गया सेगमेंट। ई एफ जी एच इस तरह से क्या बन गया? एक क्रोमोसोम से दूसरा नए तरह का क्रोमोसोम सेगमेंट क्रिएट हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? डिलीशन कहते हैं। Next is duplication. A duplication is a chromosomal mutation that results in the doubling of a chromosomal segment. नाम से ही आपका स्पेसिफाई है, डबलिंग हो जाती है क्रोमोसोम सेगमेंट की, तो उसमें क्या, इसको क्या कहा जाता है? डुप्लीकेशन कहा जाता है। और इसमें क्या होगा? साइज ऑफ डुप्लीकेटेड सेगमेंट्स कैन वेरी फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज। जो सेगमेंट डुप्लीकेट हो रहा है वो क्या हो सकता है? स्मॉल सेगमेंट भी हो सकता है या लार्ज सेगमेंट भी हो सकता है। Reverse tandem duplication occurs when the order of genes on the duplicate segment is opposite the order of the original. देखो इसको डायग्राम में समझते हैं। डुप्लीकेशन जो यहाँ पे डीएनए के सेगमेंट है, इसमें जो बी सी सेगमेंट है ये क्या हो रहा है? डुप्लीकेट हो जा रहा है। ये ओरिजिनल का बी सी सेगमेंट है और ये फिर क्या हो गया? बी सी इसी सेगमेंट का क्या हो रहा है? डुप्लीकेशन हो जा रहा है। डुप्लीकेशन विद अ क्रोमोसोम सेगमेंट रिपीटेड। तो यहाँ पर रिपीट हो जा रहा है। इससे क्या होगा? क्रोमोसोम जो है उसकी लेंथ क्या हो जाती है? जो ओरिजिनल क्रोमोसोम सेगमेंट था उससे क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से डुप्लीकेशन भी क्या कर रहा है? एक नए तरह का क्रोमोसोम फॉर्म कर रहा है। Third one is inversion. An inversion is a chromosomal mutation that results when a segment of a chromosome is excised and then regenerated in an originated opposite that the original orientation. A precentric inversion involves the centromere and a paracentric inversion does not include the centromere. जो inversion है उसमें precentric और paracentric दो टाइप के होते हैं, जिसमें precentric में क्या होगा? centromere भी इन्वॉल्व होगा और paracentric में क्या होता है? जो centromere है वो इंक्लूड नहीं होता है। Inversion do not result in a loss of genetic material, but phenotypically consequences may occur if the inversion disrupts genes or gene regulatory reasons.
इफ़ होमोजाइगस इन्वर्जन तो इसको नॉर्मल मियोसिस में होता है। इफ़ हेटेरोजाइगस इन्वर्जन ये एबनॉर्मल मियोसिस कहलाता है। क्रॉसिंग ओवर विद इन इन्वर्जन हेटेरोजाइगस हैज सीरियस जेनेटिक प्रॉब्लम्स, फॉर्मेशन ऑफ इन्वर्जन लूप्स। इन्वर्जन को डायग्रामेटिकली यहाँ पे देखिए, ये ए बी सी सेगमेंट है, ये डी ई एफ, ये जो सेगमेंट है ये क्या हो गया, ये आपका इस तरह से रोटेट हो गया और यहाँ पर फिर क्या बन गया, एफ ई डी जो ये सेगमेंट है ये आपका क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया और ये इन्वर्ट होकर क्या हो गया, यहाँ पर सी के बाद इस पॉइंट पे क्या हो गया, ऐड हो गया। तो ये फिर हमारा एक नया तरह का क्रोमोसोमल सेगमेंट बन गया जिसमें कि क्या हो गया, ये जो आपका डी ई एफ सेगमेंट था ये रिवर्स होकर यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो इस तरह से क्या होते हैं, ये आपका जो अब इसमें प्री सेंट्रिक इन्वर्जन और पैरासेंट्रिक इन्वर्जन दोनों को यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। जो प्री सेंट्रिक इन्वर्जन है यहाँ पर आपका सेंट्रोमियर है, ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर है ई और एफ के बीच में। तो इसमें क्या हो रहा है, ई और एफ के बीच में ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्री सेंट्रिक इन्वर्जन। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वाले में, यहाँ पर आपका सेंट्रोमियर जो है वो ई और एफ के बीच में है, तो यहाँ पर ई और एफ जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इसमें, दैट इज कॉल्ड पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, डज नॉट इंक्लूड सेंट्रोमियर। तो ठीक है, इन्वर्जन प्री सेंट्रिक और पैरासेंट्रिक दो तरह का होता है, यहाँ पे आप डायग्राम में क्लियरली इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रांसलोकेशन। A translocation is a chromosomal mutation in which there is a change in the position of particular chromosome segment. ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, ट्रांसलोकेशन, लोकेशन क्या हो जा रही है उसकी, चेंज हो जा रही है। तो ट्रांसलोकेशन में ट्रांसलोकेशन एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन है जिसमें क्या हो रहा है, पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर क्रोमोसोम सेगमेंट जो होती है वो चेंज हो जाती है। नो जेनेटिक मटेरियल इज लॉस्ट और गेन्ड इन अ पॉपुलेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें क्या है, न किसी तरह का जेनेटिक मटेरियल का लॉस हो रहा है और न ही उसमें गेन हो रहा है। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, इंट्रा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन और इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन दो तरह का होता है। इंट्रा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, इन्वॉल्व अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ क्रोमोसोम सेगमेंट विद इन द सेम क्रोमोसोम। सेम क्रोमोसोम है उसी के अंदर सेगमेंट्स में क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इंट्रा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। और इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, इन्वॉल्व मोर देन वन क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम है आपस में उनमें इंटरचेंज हो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटर क्रोमोसोमल translocation. Interchromosomal translocation that result in a one-way transfer of genetic material from one chromosome to another are called non-reciprocal translocation. Or if segments are exchanged, it is called a reciprocal translocation. segments आपस में change हो जाते हैं, that is called reciprocal. और segment आपस में change नहीं हो रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, non-reciprocal translocation कहलाता है। Translocation alter the लिंकेज रिलेशनशिप ऑफ जीन, ये क्या कर देता है, जीन के जो लिंकेज ग्रुप होते हैं उनको क्या कर देता है, अल्टर कर देता है। ह्यूमन कैंसर सच एज क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया जिसको CML कहते हैं, बर्किट्स लिम्फोमा एंड एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया APL जिसे कहते हैं, ये सब क्या है, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन के द्वारा कॉज होते हैं। क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं आसानी से। नॉन रेसिप्रोकल इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, इंटर क्रोमोसोमल आपको मैंने बताया था क्या होता है, एक ही क्रोमोसोम के सेट के अंदर जब सेगमेंट्स का इंटरचेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटर नॉन रेसिप्रोकल इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। दूसरा है नॉन रेसिप्रोकल इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। इंट्रा मीन्स सेम क्रोमोसोम के अंदर, इंटर मीन्स दो क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम में क्या हो रहा है, आपस में इंटरचेंज हो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन रेसिप्रोकल इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। थर्ड वन इज रेसिप्रोकल इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल में क्या होता है, जो दो क्रोमोसोम है इनमें आपस में सेगमेंट्स का क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। ये तो था क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होता है। नेक्स्ट वन इज क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होता है। क्रोमोसोम के नंबर में किस तरह से चेंजेस होते हैं, इसे हम दो तरह से समझते हैं, एक होता है यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी से कहा जाता है, दूसरा होता है एनयूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी जो होता है इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम का सेट है उसका लॉस या गेन हो जाता है,
और जो एन्यूप्लॉइडी होता है, एन्यूप्लॉइडी में क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो गेन और लॉस होते हैं। तो जो पॉलीप्लॉइडी है, the term polyploidy designated genomes containing chromosomes that are multiples of some basic numbers. The euploids are those organisms which contain balanced set or sets of chromosome in any number. जो euploids होते हैं उनमें क्या होता है, बैलेंस सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। The number of chromosome in a basic set is called the monoploid number. X उसे कहा जाता है। Those euploid type whose number of sets is greater than 2 are called polyploid. Thus 1x is monoploid, 2x is diploid and more than 2x is called polyploid. Polyploid में फिर आपका 3x है, ट्रिप्लॉइड कहेंगे, 4x है, टेट्राप्लॉइड कहेंगे, 5x है, पेंटाप्लॉइड कहते हैं, 6x है, हेक्साप्लॉइड एंड सो ऑन. Mutation due to euploid refers to the state of having a chromosome number that is an exact multiple of a basic chromosome set. This means the number of chromosome sets is increased in euploidy. Euploidy या polyploidy में क्या होता है, number of क्रोमोसोम सेट इज इंक्रीज्ड, क्रोमोसोम का जो सेट है उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। और जो पॉलीप्लॉइडी है वो क्या है, दो तरह का होता है, ऑटोपॉलीप्लॉइडी और एलोपॉलीप्लॉइडी. द ऑटोपॉलीप्लॉइडी इन्वॉल्व्स पॉलीप्लॉइडी इन विच द सेम बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम आर मल्टीप्लाइड. इसमें जो सेम बेसिक क्रोमोसोम का सेट होता है वही मल्टीप्लाई हो जाता है. जो एलोपॉलीप्लॉइडी है इसमें द पॉलीप्लॉइडी रिजल्ट्स ड्यू टू द डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन अ F1 hybrid which is derived from two distinctly different species. The resultant species is called an allopolyploid. Next is aneuploidy. एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, मोस्टली जो होता है ये किस में देखा जाता है, एनिमल्स में देखा जाता है. इट इन्वॉल्व्स द लॉस और गेन ऑफ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम सेट. इसमें क्या होगा, वहाँ पर तो पूरा जो पॉलीप्लॉइडी था उसमें पूरा का पूरा क्रोमोसोम सेट क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था या गेन हो रहा था. एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम सेट लॉस होगा या फिर गेन होगा. It refers to a condition in which one or a few chromosomes are added or deleted from the normal chromosome number. Hence, the number of chromosomes in aneuploidy can be greater or smaller than the number of chromosome in the wild type. इसमें क्या होता है, जो normal chromosome numbers हैं उससे क्या हो जाएगा, या तो क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो जाएगा या फिर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. इस तरह से ये डिफरेंट टाइप की होती है. जैसे नलीसोमी है, नलीसोमी में क्या होगा, जो बेसिक क्रोमोसोम का सेट है उससे -2 हो जाता है, 2n - 2 is the loss of both chromosomes of the homologous pair. This condition may be lethal in most organisms. जो नलीसोमी होती है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में क्या होती है, लीथल होती है. इसी तरह से मोनोसोमी है, मोनोसोमी में क्या होता है, जो बेसिक क्रोमोसोम का सेट है उसमें से क्या होगा, 1 क्रोमोसोम का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है. सिंगल क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर्स में से क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मोनोसोमी. ट्राइसोमी है, ट्राइसोमी में क्या होता है, द गेन ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 2n+1. इसमें क्या हो जाता है, 2n+1 जो बेसिक क्रोमोसोम का सेट है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है. इसका एग्जांपल भी आपने पढ़ा होगा, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है 44+, इसमें क्या हो जाएगा, XXY या फिर XYY, इस तरह से इसमें एक सेट और जुड़ जाता है. या डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग में कॉज होते हैं. तो इस तरह से क्या है, क्रोमोसोम के जो सेट ऑफ नंबर हैं या फिर क्रोमोसोम का सिंगल जो नंबर है उसमें इंक्रीज या डिक्रीज हो जाते हैं. तो इस तरह से क्या होते हैं, कई तरह के डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं जिनके कारण कई तरह के सिंड्रोम क्रिएट होते हैं, कॉज होते हैं ह्यूमन बीइंग में, और वो क्या करते हैं, डिसऑर्डर शो करते हैं. तो इस तरह से हमने क्रोमोसोम म्यूटेशन को इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने देखा डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम जो डिसऑर्डर हो जाते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होने से, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होने से, जीन्स में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, डिसऑर्डर को शो करते हैं. तो आज के इस लेक्चर में क्रोमोसोम म्यूटेशन पे इतना ही. आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.